नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी सच्चाई का दर्पण। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मीठापुर में ब्राह्मण महासभा की बैठक बुलाई गई। भगवान परशुराम की जय। माता बहना की जय। ऐसा है इनका भी सहयोग, ये अपने कार्यक्रम के हैं। आरएस भाजी आए नहीं हैं, भी आएंगे पूरा। हाँ और ऐसा है, सुनो फिर से भैया आदमी ने कम कर पब्लिक इकट्ठी नहीं होती है, कोई देखिए, कार्यकारिणी का चुनाव हो चुका है, आशीर्वाद आपने दे दिया है और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ हैं सूर्यभान पांडे जी, उनका 2 मिनट का मार्गदर्शन पांडे जी की तरफ से हम चाहेंगे। वो उपस्थित सभी ब्राह्मण भाइयों बहनों और बच्चों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इस संकट के समय में भी जो अपने कुल खानदान के लिए सावधान रहता है, उस समाज को कोई झुका नहीं सकता। इस कोरोना काल में हमारे ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये तय किया कि ब्राह्मण समाज की एक नई कार्यकारिणी बननी चाहिए और सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो मैं कहता हूं कि तो बचपन से ही, इसके गांव की कहानी मैं नहीं जानता, लेकिन एक कार्यक्रम में इसके गांव में गया था तो वहां के लोग भी कहते थे भैया सबके दुख में सुख दुख में भारद्वाज जी खड़े रहते हैं आपकी। और यहाँ सौरभ विहार में रहते हुए मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण परिवार संकट में है और आरपी भारद्वाज जानता है और उसकी मदद में न गया हो। तो मैं बधाई देना चाहता हूं आरपी को और आशीर्वाद देता हूं कि आप ब्राह्मणों का नाम रोशन करें और इस ब्राह्मण समाज को, देखो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन भगवान परशुराम जी के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर ब्राह्मण समाज के मैं खिलाफ काम कर रहा हूं तो ये ब्राह्मण समाज मेरा कतई साथ ना दे। मैं आज ये कहना चाहता हूं। तो हमारा परम शिष्य जी आकाश ठाकुर, टाइम काफी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। पानी वाली पिलवा देने की व्यवस्था क्या है? लड्डू राजेश माला माला भारद्वाज जी ये जो सभा के लिए अध्यक्ष हमारे नियुक्त हो चुके हैं, कार्यकारिणी के नाम मेरे पास आ चुके हैं। कार्यकारिणी के नाम मैं उनको बुलाऊं उससे पहले 2-3 जानकारियां मुझे आप लोगों को देनी है जो सभा के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली सूचना जो मैं देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी सभा का कार्यकाल निर्धारित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर वो लंबे समय तक चलती है और दिक्कतें होती हैं। तो ये जो कार्यकारिणी बनाई जाएगी, इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा और इन 2 सालों में इस कार्यकारिणी के कार्य की समीक्षा होगी और इस समीक्षा के लिए हो रही है। उसी तरह से हर 6 महीने पर एक समीक्षा बैठक होगी, वो कार्यकारिणी उसकी समीक्षा करेगी इस कार्यकारिणी के कार्यों की। उसके आधार पर जो भी व्यवस्था आगे चलेगी वो रहेगी। उसके बाद 2 साल बाद जैसे आज हम बैठ रहे हैं, उसी तरह से फिर से समाज को बुलाया जाएगा। कार्यकाल बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इन 4 बार जो समीक्षा की गई है उसके निष्कर्ष के बाद आगे की व्यवस्था होगी। भैया कितना टाइम देते समाज में।
क्या हुआ? आज तो लगे नहीं है, परसों लगे। अब मैं कल पता करके आऊँगा। फोन करूँगा मैं सवेरे पूछ के। 2 साल खत्म हो गया। 3-4 दिन में आ जाएगा। और कौन रहेगा? आ जाओ साइड दे दो, थोड़ा थोड़ा सा दूरी बनाए। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। हेमंत जी आप भी आ जाओ। पीछे करता है आराम से। बगल में खड़े हाँ ना, ₹1 टन नहीं दे रहे, 4 टन नहीं बात दे रहा था। ऐसे बोलते पर हमने ऐसे बोलता हूँ। रात को 7 बजे हम रात को 8 बजे और भी लोगों की बधाई दी जाती है। भाई कैसे पीछे बैठे हुए हैं? फोन करते तो कंप्लीट ऑफिस आ जाएंगे, फोन करते कंप्लीट। और नरेश जी रजिस्टर छोड़ दो, छोड़ दो। आप नहीं खाने में कभी भाई साहब जल्द चोरी आ जाए यार। हमारी कैशियर पहचान होगी तेरी, लोग देखेंगे तेरा चिड़ी। बाबू जी मैं सोते टाइम में ना उतारूँ। बाबू जी आए ये चेहरा उतरने गौतम जी ने कह दिया बात ना ले भाई मेहमान बहुत दिन खिलाफ चल रहा हमने। बाबू जी आ जाओ, आगे से आ जाओ। गुरु जी तुम 100% गुरु, तुम तो खर्चा कर रहे हो आज गुरु जी। हमारे गुरु 100% आना चाहिए गुरु। पूरी साजिश नरेश की है हनुमान जी के रहनी चाहिए। और नंबर ले लो और उनको भी सेना को ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। आजा यार, अभिषेक आना। अरे कोई भाई पीछे रहने गया हो। आ जाओ। संजय प्रधान जी कराए खड़े हो पीछे। हो गया, अरे आए पहले क्या फोटो ले लो।